नबी करीम दी बारगाह च हजरत जाफर तैयार आ गए। अर्ज की कमली वाले बच्ची मैनू दे दे, इस बच्ची को मैं पालांगा। मेरे आका ने फरमाया जाफर तैयार के रिश्ते दे नाल बच्ची को पालेगा। अर्ज की कमली वाले अमीर हमजा तेरा भी चाचा है और मेरा भी चाचा है। अर्ज की कमली वाले भी ऐसे बच्ची की खाला मेरी बीवी है, ऐसे बच्ची की खाला दे नाल मेरी शादी हुई है। नबी करीम ने फरमाया जाफर तैयार बच्ची तू ले जाए, क्योंकि मां तो बाद खाला का हक ज्यादा होता है। मेरे आका ने हजरत जाफर तैयार में बच्ची दे दी है। नौजवानों में दसना ए चला मेरा कमली वाला हाल दुनिया ते आया है, किसी के घर बेटी पैदा होती है। इधर आवाज दी बच्ची मैनू दे दे मैं मरांगा, उधर आवाज दी बच्ची मैनू दे दे मैं मरांगा। मेरा कमली वाला आया है, किसी के घर बेटी पैदा होती है। इधर आवाज दी कमली वाले ए बच्ची मैनू दे दे मैं पालांगा, इधर आवाज दी मैनू दे दियो मैं पालांगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाअु यहबु लिमन यशाअु यहबु लिमन यशाअु इनासन व यहबु लिमन यशाअु यहबु लिमन यशाअु ज़कूर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़ लीजिए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद दरूद सलाम बारगाह सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़िर रोज़े जज़ा नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्तर कायनात वजह कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन व सामीन किराम, अज दा पाकीज़ा प्रोग्राम बसिलसिला महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इनकाद पज़ीर है। अज दी इस बाबरकत महफ़िल मुक़द्दसा दा एहतमाम व इंतज़ाम फरमाया मुकर्रमी मोहतरमी इज़्ज़त माब आशिक़ रसूल जनाब मोहम्मद शरीफ खान साहिब, जनाब इज़्ज़त माब भाई मोहम्मद अफजल खान साहिब, मास्टर मोहम्मद नदीम खान साहिब, मोहम्मद इसहाक़ खान साहिब,
मुहम्मद बशीर अहमद खान साहिब और उन्होंने दीगर मुआविनीन ने मिल के इस महफिल मुकद्दसा नूं सजा के मैनू और आप अहबाब नूं अल्लाह रसूल दा दे जिक्र दा मौका नसीब फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडी अज दी हाज़री कबूल फरमा के साडे सारिਆਂ वास्ते ज़रिया निजात दा सबब बनाए। दूरों नज़दीक तो तशरीफ़ लेके आने वाले तमामी अहबाब, महफिल च आने वाला हर बंदा ही मेहमान खसूसी है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यकीनन जिन्हों अल्लाह करीम पसंद फरमाते ने अपने महबूब दी और अपने जिक्र दी महफिल च अल्लाह करीम बुला लेंदे ने। अल्लाह करीम सब दा आना जाना कबूल फरमाए। तो गुफ्तगू दे आगाज तो कबल ही मैं आप अहबाब अगे गुजारिश करांगा, बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा अगे तशरीफ ले आओ, खाली जगह पई है। बराए मेहरबानी थोड़े दोस्त तशरीफ ले आओ अगे। अगर तुसी नहीं आ सकते मैनू हुक्म कर दो, मैं थोड़े करीब आ जावांगा भाई। मैं उतो चल के इत्थे आ गया तो मैं इंशाअल्लाह इत्थे भी थोड़ा जा आसरा कर लवांगा। अगे तशरीफ ले, मौलवी कुछ नहीं कहते, आ जाओ बिस्मिल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए भाई। अगे तशरीफ ले आओ माशाअल्लाह। और अगली बात है कि जितनी देर महफिल बैठना है बाअदब तरीके ना बैठना है। गुफ्तगू जिस बंदे ने करनी बेशक महफिल के पंडाल चो बाहर जाके गुफ्तगू करे। क्यों? जो अल्लाह रसूल का जिक्र होवे फिर भी इंसान सज्जे खबे वेखे, फिर मदीनियों आवाज़ आती साढ़े नाल कोई बहुता सोहना लभ के जिंदे वाले वेखना है तो जिद्दियां गल्लां पे करना है। गल अल्लाह रसूल की करनी है तो बड़ी मतवज्जो होकर बड़ी मुहब्बत ना तुसी सारियां ने सुननी है। अल्लाह करीम सब की हाज़री कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद अफजल साहिब इन्हां ने मेरे जुम्मा उनवान लगाया कि तुसी सानू बेटी की शान सुनानी कि दीन इस्लाम तो पहले बेटियां नाल कैसा सलूक किया जाता सी और दीन इस्लाम तो बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बस तो बाद बेटियां नूं अल्लाह करीम ने और महबूब ने कैसे मुकाम और मरतबे अता किए। तो मैं कोशिश करांगा कि अपने मौजूद नाल इंसाफ कर सकां। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। खालिक ने इरशाद फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, फरमाया जमीन ते आसमान दे मुल्क तमाम मुल्क अल्लाह वास्ते ने। यखलुकु मा यशा, फरमाया ओ जो चाहे पैदा कर देवे, ओ जो चाहे तखलीक कर देवे। उस मालिक नूं कोई पूछने वाला नहीं। उस मालिक दा जो जी करे ओ पैदा करे, जिन्हों जी करे मेरा मालिक पैदा फरमा देवे। यहबू लिमन यशाउ इनासा व यहबू लिमन यशाउ ज़कूर, फरमाया जिन्हों चाहे अल्लाह बेटी अता करे, जिन्हों चाहे अल्लाह बेटा अता करे। ए अल्लाह दी तकसीम है, अल्लाह दी मर्जी है। अगर रब दा जी करे, जिन्हों जी करे अल्लाह पुत्र अता कर देवे। रब दी मर्जी ओदा जी करे, जिन्हों बेटियां अता कर देवे। गिरामी कदर हजरात, दीन इस्लाम दे आमन तो पहले लोग अपनी बेटियां नूं मनहूस समझते सन। माज़अल्लाह, बेटियां नूं लोग जिंदा दफन करते सन। लोग इस बात च हया महसूस करते सन कि मैं किसी का साला बनांगा, मैं किसी का ससुर बनांगा। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे दीन इस्लाम के आमन तो पहले। लेकिन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले दुनिया से तशरीफ लेके आए, मेरे नबी ने फिर बेटियों को ऐसी अजमत ऐसी शान अता की थी। जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे सन, अपनी बेटियों को मनहूस समझते सन, उस वेले मेरे आका ने धियां को ऐसी अजमत अता की थी कि मेरे आका की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा आउंदियां तो मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं। मेरे आका उठ के खड़े हो जाते हैं। तुसी गल समझे नहीं, मैं बात बहुत बड़ी कर दी। याद रखिएगा, अल्लाह करीम ने मेरे नबी को ऐसी शान अता की है, ऐसा मुकाम तो मर्तबा अता किया है कि मेरे नबी आमन ते नबी उठ के खड़े हो जाते हैं। नबी पाक दी शान है। मेराज दी रात गवाए
1,24,000 नबी बैतुल मक़दस के अंदर सफा बन के खड़े सन। मेरा कमली वाला आया तो नबिया ने नबी पाक का इस्तकबाल किया तो हुजूर ने वेख के सारे नबी भी उठ के खड़े हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम मूसा की कब्र तो गुजरन ते मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र च खड़े होकर मेरे आका का इस्तकबाल करते हैं। कमली वाले अल्लाह ने आप ऐसी शान अता की है, मेरे नबी की यह शान है कि मेरा नबी आवे तो सारे नबी उठ के खड़े होते हैं। पर सैयदा ज़हरा ने मेरे आका ने ऐसी अजमत अता की, बेटियां ने ऐसी शान अता की, जिंदे आया सारे नबी उठ के खलोवन उन्होंने मुहम्मद कहते हैं, जिंदे आया कमली वाला उठ के खड़ा हो जाए उन्होंने सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। बेटियां ने फिर नबी पाक ने ऐसी शान अता की थी। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान बाहरों अपने घर आवे, अगर वो कोई चीज लेके आवे अपने घर के अंदर, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया पहले वो चीज अपनी धीयां नूं दिया करो तो फिर पुत्रां नूं दिया करो। पहले बेटियां नूं फिर बेटियां नूं दिया करो। जिस वेले बेटी की अजमत की वारी आई तो मेरे आका ने पहले बेटी का जिक्र फरमाया, तो जो कुरान की वारी आई, अल्लाह के फरमान की वारी आई, तो अल्लाह ने भी पहले बेटियां का जिक्र किया। अल्लाह फरमाया अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिन्हों चाहे बेटी अता करे, जिन्हों चाहे अल्लाह बेटा अता करे। अल्लाह ने भी जो बेटियां मुकदम रखा बेटियां ते, हुजूर सलाम ने भी जो जिक्र फरमाया थे, अल्लाह ने पहले बेटी का जिक्र फरमाया, बाद नबी पाक ने बेटे का जिक्र फरमाया। नबी पाक सलाम के गुलामों अरब के अंदर दो कबीले वसते सन। एक कबीले का नाम सी कबीला रबिया, एक कबीले का नाम सी कबीला मुजर। कबीला रबिया के लोगों ते एक कबीले वाले ने हमला कर दिता। कबीला रबिया के लोगों ने उन्होंने कत्ल किया। कत्ल करके जिहड़ा कबीला रबिया का सरदार सी उनकी बेटी को उठा के लै गए वो कबीले वाले। कुछ अरसे के बाद जिस वेले दोनों कबीले आपस में सुलह की, सुलहनामा लिखा गया, मुआहदा किया गया कि अज के बाद साडी सुलह है। उस वेले वो कबीला रबिया का सरदार बोलिया तो कहने लगा सुलह तो साडी हो गई है, हुण इस तरह करो मेरी बेटी को तुसीं उठा के लै गए सो, मेरी बेटी वापस करो। उन्हें कबीले वाले ने उहदी बेटी को पूरे मजमे के अंदर लैके आए। वो कबीले का सरदार अपनी बेटी को सारे लोगों के सामने पूछता है, कहता बेटा ये दस हुण तुम मेरे को वापस आना चाहनी है या जिथों आई है उथे वापस जाना चाहनी है? सारे लोग सारे कबीलियां दे इकट्ठे। ते बेटी बोल के कहने लगी बाबा हुण मेरा जी करदा मैं जिथे वसदी रही हां हुण मैं उथे वापस चली जावां, हुण मैं तेरे कोल नहीं आना। कबीला रबिया दे सरदार नूं इतनी हया आई, इतनी गैरत आई कि वो घर वापस आया। उस तो बाद उन्हें अपने कबीले च ऐलान कर दिता, कहने लगा अज तो बाद जिंदे घर बेटी पैदा होवे उन्हें जिंदा ही मार दियो, उन्हें जिंदा दफन कर दियो। जिंदे घर बेटी पैदा होवे मैं नहीं चाहता कि मेरे तो बाद किसी की बेटी किसी नाल सलूक करे। उस तो बाद लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करना शुरू हो गए। गिरामी कदर हजरात, उलमा फरमाते ने कि उस दौर के अंदर लोग बेटियों को जिंदा दफन तो कर दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे सन और बेटी को जिंदा रख लेते सन, लेकिन करते की सन बेटी को कपड़े नहीं सन पहनाते, बल्कि भेड़ या बकरी की खल पहनाते सन। उन्होंने घर च नहीं सन रहन देंदे, उन्होंने लकड़ी दे के जानवरों के पीछे लगा देना। सारा दिन जानवर चार, तेरा घर में कोई कम नहीं, बेटी की इज्जत कोई नहीं, बेटी का एहतराम कोई नहीं। उन्होंने कपड़े नहीं पहनाए जा रहे, बल्कि बकरी ते भेड़ की खल पहनाई जा रही। घर में कुत्ते ते रह सकते हैं, भेड़ बकरियां ते रह सकदियां ने, घर में जानवर ते रह सकते, पर धीयां घर में नहीं रह सकदियां। ऐसा जुल्म किया जा रहा है बेटियों के नाल। गिरामी कदर हजरात, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि लोग गुरबत की वजह तो भी अपनी बेटियों को कत्ल कर देते सन। गुरबत बहुत ज्यादा सी। पुत्र होना तो लोगों ने पुत्र को जिंदा रख लेना, बेटी होनी तो लोगों ने बेटी को जिंदा दफन कर देना। इस वास्ते कि पुत्र ते साडा बाजू बनेगा, साडा सहारा बनेगा, पुत्र ते कमाई करेगा, ते बेटी ने केड़ा कमाई करनी है, इन्हें ते पल्लों खिलाना पै जाएगा। याद रखिया जे पुत्र लालच नाल पाले जाते हैं कि पुत्र जवान होकर साडा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पुत्र लालच नाल पाले जाते हैं, पर धीयां अल्लाह की रजा वास्ते पालियां जांदियां ने, बेटियां अल्लाह की रजा वास्ते पालियां जा रही। करते की ने गुरबत की वजह तो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देंगे ने, अपनी बेटियों को कत्ल कर रहे। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया और गुरबत के खौफ तो रिज़्क़ के खौफ तो अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया
जेड़ा रब तुहानू रिज़्क दे सकदा अल्लाह इन्हां नूं भी रिज़्क अता कर सकदा है। रिज़्क दे खौफ दी वजह ते बेटियां नूं जिंदा दफन ना करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दा कुरान गवाए कयामत दा दिन होवेगा बेटियां अपने बाप दा गिरबान फड़ के पूछणगियां कहणगियां बाबा बस सानू क्यों मारदे रहे हो, बाबा सानू क्यों कत्ल करदे रहे हो, साडा कसूर की है। उस वेले बाप को जवाब कोई नहीं होगा, बाप उस वेले खामोश होगा। लेकिन जिहड़े लोग अपनी बेटियां की परवरिश करते रहे होंगे, बेटियां नाल अच्छा सलूक करते रहेंगे, अल्लाह की रजा वास्ते बेटियां नूं पाल के जवान करके शादियां कर देंगे। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कयामत दा दिन होगा ओ बाप जिन्हें बेटियां नूं पालिया होगा, बेटियां नाल मुहब्बत की होगी, ओदा बाप दोज़ख वाल जान लगेगा तो बेटी बाप के सामने खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, अर्ज करेगी या अल्लाह मेरा बाप मैंने पालता रहा है, मेरे बाप ने मेरी खिदमत की है, या अल्लाह आज मैं अपने बाप ने दोज़ख नहीं जान देना, या अल्लाह मैं अपने बाप ने दोज़ख तो नहीं जान देना। अल्लाह बेटी की दुआ की वजह तो उस जहन्नमी बाप ने जन्नत अता कर देगा। अजीज़ान ने मोहतरम लोग अपनी बेटियां जिंदा दफन कर रहे, कोई गैरत की वजह तो कर रहे, कोई भुख तो गुरबत की वजह तो अपनी बेटियां जिंदा दफन करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों उन्हां मावां दा हौसला वेखो, उन्हां मावां दा हौसला वेखो जिहड़े अपने हत्थां दे नाल अपनी बेटियां नूं मौत वास्ते तैयार करके भेजदियां सन। उन्हां मावां दे हौसले देखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे चाचा लगदे सन। उन्हां दा नाम सी अमर बिन नफील। हुजूर दी बारगाह च हाजिर होए, अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह दौरे जहलियत दे अंदर मैनू पता लगना कि फलां बंदे दे घर च बेटी पैदा होई है तो उन्हें गुरबत की खौफ की वजह तो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देना है। अर्ज की यार सुल्ला मैं टुरे टुरे उस बंदे के घर जाना तो मैं जाके कहना बच्ची पैदा होने तो लैके इनकी शादी तक जितने भी अखराजात होंगे, जितना भी खर्च होगा वो सारा मैं देवांगा, पर बेटी को मारी ना। यार रसूलल्लाह मैं कई बच्चियां के पैसे दे के उन्हें बच्चियों को मरण तो बचा लिया, पर यार रसूलल्लाह मैं तो वो बच्चियां बचाइया जेडे लोग गुरबत की वजह तो बच्ची को दफन करते सन, पर जेडे हया की वजह तो बच्ची को दफन करते सन उन्हें बच्चों को मैं भी नहीं बचा सकिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़ा राजी होए तो नबी पाक ने फरमाया ओ जिहड़ा दौरे जहलियत के अंदर भी अमल करता रहे अल्लाह तेनों ओदा भी सवाब अता करेगा। धीयां नाल प्यार करता रहे, धीयां नूं बचांदा रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों हुजूर दे आमन तो पहले लोग बच्चियां नूं जिंदा दफन करते रहे, पर जो आया ना मेरा कमली वाला, जो आया नबियां दा ताजदार, जो आया हसनैन कभी मैन दा नाना सैयद ज़हरा पाक दे बाबा जान आए तो फिर मेरे आका ने धीयां नूं ऐसी अजमत अता की। मैं बड़ा कुरान जाखो सुभान अल्लाह भाई, मैं थोड़ा जा आप अहबाब नूं पसे मंजर अर्ज कीता है कि हुजूर दे आमद तो पहले बेटियां नाल कैसा सलूक कीता जा रहा। हुण सुनिए मेरा कमली वाला आया तो हुजूर ने बेटियां नूं कैसी अजमत ते कैसी शान अता की। सुनिए कुरान जेड़ा जागदा ते जिंदा बैठा है, कोई हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलने का मतलब होता मौलवी साहब देख लो मैं जिंदा भी हाँ ते जागदा भी बैठा होया भाई। हाथ चुक के बोले मन पता लगे मैं कब्रस्तान च नहीं बैठा, हुजूर दे जींदे ते जागदे गुलामां च बैठा भाई। ये अफसल साहब बड़े डाढ़े बंदे ने भाई, ये हर जुमा मेरे को पढ़ते हैं, काफ़ी दोस्त जानते हैं, अल्लाह आना जाना कबूल फरमाए। ये बड़ा डाढ़ा बंदा है, इन्हें जान लगे मैंने उलामा देना, इन्हें कहना कारी साहब असी तुहाडे कोल आने तुसीं बंदे नूं खलोण नहीं देंदे, कहंदे बोलो सुभान अल्लाह, ते बंदे बोलते भी ने पर साडे बंदे तुहाडे कोल बोले ही नहीं सन। ये मेरी भी इज्जत दा मामला ते तुहाडी भी इज्जत दा मामला है। हाथ चौक के बोलना सुभान अल्लाह। मेहमान माशाल्लाह काफ़ी तशरीफ लेके आए ने, मैं अगर एक एक का जिक्र करा तो माशाल्लाह वक्त दरकार है। भाई मोहम्मद कैसर साहब निजामपुरा तो मेरे लाले आए बैठे ने, मेरे गाँव तो मेरे चक तो वीरम तो आए बैठे ने, एक बोली तो मेरा हमसाया बैठा मेरे घर में सामना कार है, इन्हें भी उलामा देना, इन्हें कहना गल्लां तो बड़ियां सुनिया सन पर असीं जाके वेख्या बंदे तो बोलते ही नहीं। उच्चा बोलो कि बड़ा सुभान अल्लाह भाई, कुरान के नाम से सीने का जोर ला के सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि यखलुकु मा यशा यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा परवरदिगार ने फरमाया ज़मीन ते आसमान दे सारे मुल्क अल्लाह वास्ते ने। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जो पैदा कर दे, अल्लाह का जो जी करे अल्लाह तखलीक फरमा दे, अल्लाह का जिन्हें जी करे बेटी अता करे, अल्लाह का जिन्हें जी करे अल्लाह पुत्र अता करे। नौजवान उन्हें पूछने वाला कोई, उन्हें दसने वाला कोई नहीं। नौजवान मेरे आका दी आमद तैयबा तो पहले दी बात है,
बच्ची को सीने दे नाल लाया है, अपने बेड़े में ले आके बच्ची की परवरिश करदा है। जिस वेले वह बच्ची जवान हुई है, अल्लाह ने उस बच्ची ने बड़ा इल्म अता किया है और लोगों के हाथों दी लकीरां वेखदी है ते लोगों को तकदीरां दस लदी है। कुतबे सीरत ने उस औरत दा नाम सौदा बिनते ज़हरा लिखिया। सौदा बिनते ज़हरा उस औरत दा नाम। इल्म इना कि लोगों के हाथों दी लकीरां वेख के लोगों को तकदीरां दस लैंदी। कदे कदे इस औरत ने मदीना तैयबा दे बाजार च आउणा तो लोगों ने अपने निके निके बच्चे को लिया के कितार च इस औरत के सामने खड़ा करना। इन लोगों के बच्चों दी हाथों दी लकीरां वेख के उन्होंने तकदीरां दसणियां। एक दिन इस सौदा बिनते ज़हरा मदीना तैयबा दे बाजार च आई। लोग अपने निके निके बच्चों को लिया के उन्होंने हाथों दी लकीरां दिखा के तकदीरां पर पुछते हैं। उधर तो हाडे ते मेरे नबी दी अम्मी जान सैयदा आमना पाक दी भी छोटी जी उम्र है। तुसी तकरीर इते सुन जो ते सुभान अल्लाह घर जाके कह लिया जी सारे भाई। मैनू यकीन है कि तुसी घर जाके जरूर बोलोगे सुभान अल्लाह। मैनू ये भी पता है कई बंदे घरों आउण लगे सलाह करके आउंदे ने मौलवी साहब जिवें मर्जी जोर ला लन मैं तो कोई नहीं बोलनी सुभान अल्लाह। जिहड़ा घरदियां दे कोल बैठ के सलाह करके बेशक चुप रहे, जिहड़ा बगैर सलाह तो बेहतर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हों बेटियां नाल प्यार हुजूर दी मदद तो वो हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना पाक तो हाडे ते मेरे नबी दी अम्मी जान दी छोटी जी उम्र निके निके बच्चे च खेलदे आके आप उस कितारे च लग गईयां। सौदा बिनते ज़हरा बच्चों दे हाथां दी लकीरां वेखी जा रही जिहड़े वेले सैयदा आमिना पाक दे हाथां दी वारी आई ओ कदी सैयदा आमिना पाक दे हाथां वाले वेखदी है, कदी चेहरे वाले वेखदी है, नाले मदीने दे लोगां को पुछदी है कहंदी मदीने वालिओ ए बच्ची कौन है? मदीने दे लोग कहण लगे ए मदीने दा बड़ा वड्डा सरदार है, ए दी बेटी है, एदा नाम आमिना है। ए सौदा बिनते ज़हरा कहण लगी मदीने वालिओ मैं इस बच्ची दे हाथां दी लकीरां लिखियां ने, हुण मेरा इल्म ए आखदा है या ए बच्ची आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां कहने लगी मेरा इल्म ए आखदा या ये बच्ची आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बनेगी या किसी नबी दी मां बनेगी। हाल मेरा कमली वाला दुनिया ते आया नहीं तो सरकार दी दुहाइयां पहले ही पै गई, सरकार दा जिक्र ते चर्चा पहले होना शुरू हो गया। मैं दसना ये चाहना और जेड़ी धी नबी पाक दे आमद दी खुशखबरी देवे मेरा कमली वाला ते ओनू कतल ते दफन नहीं होने देंदा ते सरकार ने दुनिया ते आके धीआं नूं किवें जिंदा दफन होने देना सी। उस कमली वाले दुनिया ते आके बेटियां नूं किवें जिंदा दफन होने देना सी। ऐसी ओदी रहमत ऐसा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बन के आया। सारे जग दी धीआं नाल नबी करीम ने प्यार कीता ते धीआं भी नबी करीम वाले लेके आख्या रहमतां वरताउण वाला आ गया, भाई रहमतां वरताउण वाला आ गया, रहमतां वरताउण वाला आ गया ते सब नूं सीने लाउण वाला आ गया, भाई सब नूं सीने लाउण वाला आ गया, ए सोहरा आ गया, ए सब नूं सीने लाउण वाला आ गया। नौजवान हदीस पाक च आंदा है मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुजूर ने फरमाया अल्लाह जिन्हें दो बेटियां अता कर देवे या नबी करीम ने फरमाया अल्लाह जिन्हें तीन बेटियां अता कर देवे। इमाम तिरमिज़ी वाली हदीस पाक च आंदा है अल्लाह करीम जिन्हें दो बहनें अता कर देवे उन्हां बेटियां ते उन्हां बहनों की परवरिश कर देवे, दीन इस्लाम दे परवरिश करके शादियां कर देवे। नबी करीम ने फरमाया मैं वादा करना वा कल क़यामत नूं ओ बंदा जन्नत च मेरा इन्ना करीब होवेगा जिवें मेरी शहादत दी उंगली ते नाल वाली उंगली करीब।
बेटियां अल्लाह जिन्हों दो देवे या तीन देवे। एक हदीस पाक अल्लाह जिन्हें दो बहना अता करे, अपनी बहना अपनी बेटियां दी परवरिश करे, दीन इस्लाम च परवरिश करके तो उन्हां दी शादियां कर देवे। हुजूर फरमाया जन्नत दे अंदर ओ बंदा मुहम्मद दे इन्ना करीब होवेगा। हुजूर ने अपनी इंज करके दो उंगलियां सहाबा वाले कीतियां। फरमाया जिवें आ दो उंगलियां करीब ने ना, ओ बंदा जन्नत च मुहम्मद दे इन्ना करीब होवेगा। जेड़ा बेटियां दी परवरिश करेगा, पुत्र लालच ना पाले जांदे ते धीयां रब दी रज़ा वास्ते पालियां जांदियां ने। नबी पाक अलैहि सलाम ने फिर ऐसे उसूल मुरतब कर दिते, ऐसे उसूल कायनात दे अंदर ऐसे फिर नबी पाक अलैहि सलाम दी रहनुमाई छा गई। जिधर देखो कुफर दा ते जुल्म दा अंधेरा खत्म होंदा जा रहा ते नबी पाक अलैहि सलाम दे नूर दा चानन होंदा जा रहा। ऐसे नबी पाक अलैहि सलाम ने उसूल कायम कीते। मेरा जी कहदा इहदा तर्जमा मैं किसी आशिक तो करवा के देवां तुहानू भाई। अच्छा जो हौला सुभान अल्लाह बोलो कि तुहाडी बाहर आवाज ना चली जाए ते हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत किधरे कोई बंदा शहीद ना हो जाए तुहाडे विचों भाई। हां उच्चा बोलो मोतियां दी सरकार है। इस बात मैं ते बड़ा करना जमाना मोलिया तेरे उसूला या रसूल अल्लाह। जमाना पढ़ना की पिया, मैं पढ़ रहा जमाना मोह लिया तेरे उसूला या रसूल अल्लाह। अच्छा पढ़ना ना पढ़ना तुहाडी अपनी मर्जी है। मेरा ज़ौक है असि नबी दी नात सारे मिल के पढ़िए, पर यह भी याद रखिएगा साढ़े दरबार को फकीर आ जाए, वो आके सदा लगांदा, वो कहंदा घर वाले खैरात दे तेरा वेड़ा वसदा रवे। घर वाला ना सुने, वो फिर कहंदा घर वाला खैरात दे तेरे कारोबार दी खैर होवे। घर वाला फिर ना सुने, वो कहंदा घर वाला खैरात दे तेरे बच्चों दी खैर होवे। जिड्डा भी पत्थर दिल इंसान होवे, जो बच्चों की गल आंदी खैरात तो जरूर देंदा है। मैं अर्ज की या अल्लाह साडे दरवाजे ते मंगता आके बच्चों की खैर मंगे, असी जरूर देने हैं। जे कदे तेरे कोलों कुछ मंगना होवे ते फिर किवें मंगीए? कभी तेरे को मंगना हो तो किमें मंगिए? अल्लाह फरमाया लम यलिद वलम यूलद, फरमाया मेरा तो पुत्र भी कोई नहीं, ना मेरा कोई पुत्र है, ना मैं किसी दा बाप हां। मौला फिर किमें मंगिए? अल्लाह फरमाया मेरा पुत्र तो कोई नहीं, पर एक मेरा यार तो है ना, एक मेरा माही तो है ना। फरमाया जिद्दां भी किसी शय की लोड़ होवे, कुछ मंगन की लोड़ होवे, फरमाया खैरा मेरे यार दियां मंगदा आवें, जो मंगेगा मैं अता कर देवांगा। तो आओ सारे मिलके नबी पाक की नात पढ़िए, खाली झोलियां भरपूर करके हाथ उठा के मिलके सारे पढ़ना जमाना मोह लिया तेरे उसूला या नहीं हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। या सारा नहीं पढ़ना तो इन्ना जरूर पढ़े दे या रसूल अल्लाह। तो सारे मिलके पढ़िए जमाना मोह लिया तेरे उसूला या। भाई कैमरे वाले सारे दे हाथों ते जरा कैमरा मार के वे केड़ा हाथ जुगदा नबी दे नाम ते केड़ा नहीं जुगदा। जमाना मुरतब फरमा देते। ओ जड़े लोग धैया नु जिंदा दफन कर रहे सन, उन्हां लोगों ने फिर धैया नाल प्यार करना शुरू कर दिया। नबी करीम अलैहि सलाम तवज्जो है सारा दी, समझ आ रही मेरी गल दी सारी? हुजूर अलैहि सलाम उमरा शरीफ करने वास्ते मक्के विच तशरीफ लेके आए। मक्के दे काफरा आख्या कि तुसी 3 दिन मक्के रह सकते हो, 3 दिनों की इजाजत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम 3 दिन उमरा शरीफ करके जिसले मक्के तो वापस मदीने जान लगे ना,
एक छोटी जी बच्ची मेरे आका के सामने आ गई, आके उस बच्ची ने सरकार का दामन फड़िया ते अर्ज कर लगी, या रसूल अल्लाह मैनू भी मदीने नाल ही लै जाओ, मैं मक्के विच नहीं रहना, मैनू मदीने नाल लै जाओ। मुझ दुआ करो अल्लाह अज दा सदका सारन मदीने लै जावे। भाई निकी जी बच्ची आगे हाथ जोड़ के कहने लगी, कमली वाले मैनू भी मदीने नाल ही लै जाओ। अर्ज की कमली वाले मक्के विच मेरा कोई नहीं, अर्ज की सोने मक्के विच मेरी मां भी कोई नहीं, अर्ज की कमली वाले मेरा बाप भी कोई नहीं, अर्ज की कमली वाले मैनू नाल ही लै जाओ। मेरे आका ने फड़ के बच्ची नूं सीने दे नाल लाया है ते मेरे आका ने फरमाया, बेटा रो जिन्हां दा कोई ना होवे उन्हां दा मैं जो बन के आ गया। मैं ए ना कह मेरा होया जो कोई ना, मेरा होया जो कोई ना, मैं जिन्हां दा कोई नहीं उन्हां दा मुहम्मद जो बन के आ गया है। इस बात आशिक बोल के कहता, आप सी यतीम ते यतीम हथी पालदा, आप सी यतीम ते यतीम हथी पालदा, कोई भी नहीं सोना लोगो मेरे मदनी नाल दा, कोई भी नहीं सोना लोगो मेरे मदनी नाल दा। सरकार फरमा ए ना कह मेरा होया जो कोई ना, फरमा जिन्हां दा कोई सहारा ते आसरा ना होवे उन्हां दा मुहम्मद जो आसरा बन के आ गए नहीं। सरकार ने बच्ची नूं लाया सीने, फरमा बेटा रो ना, अज तो बाद मैं मुहम्मद ही तेरा बाप आ, मैं तेरा बाप आ। बच्ची सरकार दी बारगाह च हाजिर, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दी बारगाह च आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह ए बच्ची मैनू दे दियो, इस बच्ची नूं मैं पालांगा। नबी पाक ने फरमाया, अली तू केड़े रिश्ते नाल इस बच्ची नूं पालेगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह ए बच्ची तुहाडे चाचा अमीर हमजा दी बेटी है, एदा नाम इमामा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह जे अमीर हमजा तेरा चाचा सी ते ओ मेरा भी ते चाचा लगदा सी, या रसूल अल्लाह मैं इस रिश्ते दे नाल इस बच्ची नूं पालांगा। नबी पाक दी बारगाह दे अंदर हजरत ज़ैद बिन हारिसा आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह ए बच्ची मैनू दे दियो, इनू मैं पालांगा। सरकार ने फरमाया तू किहड़े रिश्ते नाल पालेगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह जो तुसी सारे सहाबा नूं आपस विच भाई भाई बनाया सी, तुसी अमीर हमजा नूं मेरा भाई बनाया सी, मैं इस रिश्ते नाल इस बच्ची नूं पालांगा। नबी करीम दी बारगाह च हजरत जाफर तैयार आ गए, अर्ज की कमली वाले बच्ची मैनू दे दे, इस बच्ची नूं मैं पालांगा। मेरे आका ने फरमाया जाफर तैयार किहड़े रिश्ते दे नाल बच्ची नूं पालेगा? अर्ज की कमली वाले अमीर हमजा तेरा भी चाचा है और मेरा भी चाचा है। अर्ज की कमली वाले खुद भी इस बच्ची की खाला मेरी बीवी है, इस बच्ची की खाला दे नाल मेरी शादी हुई है। नबी करीम ने फरमाया जाफर तैयार बच्ची तू ले जाए, क्योंकि मां तो बाद खाला का हक ज्यादा आता है। मेरे आका ने हजरत जाफर तैयार बच्ची दे दी है। नौजवान में दसना ए चला मेरा कमली वाला हाल दुनिया ते आया है, किसी के घर बेटी पैदा होती है, इधर आवाज दी बच्ची मैनू दे दे मैं मरांगा, उधर आवाज दी बच्ची मैनू दे दे मैं मरांगा। मेरा कमली वाला आया है, किसी के घर बेटी पैदा होती है, इधर आवाज दी कमली वाले ए बच्ची मैनू दे दे मैं पालांगा, इधर आवाज दी मैनू दे दियो मैं पालांगा। लोग कहते ने बच्ची मैं मारांगा, कोई कहता मैं मारांगा। मैं किताबां च पढ़िया जेड़ा बंदा अपनी बच्ची नूं जिंदा दफन करदा सी ना वो बड़ा फख्र महसूस करदा सी, लोग उन्हें मुबारक देंदे सन, बड़ा चंगा काम कीता माज़अल्लाह तू बच्ची नूं जिंदा दफन कीता है। पर वाह इस्लाम ते वाह कमली वाले तेरी रहमतुल लिल आलमीन तो सदके जाइए ओ लोग जेड़े बच्चों नूं मारना फख्र समझदे सन, अज ओ लोग बच्चों नूं पालना फख्र समझदे ने। मेरे आका ने फिर धीयां नूं ऐसी अजमत ते ऐसी शान अता कीती, जो कमली वाले ने आके धीयां दे सिरां ते दस्ते शफकत रखिया ते रहमतुल लिल आलमीन वाला हाथ रखिया। उस वेले सारे जग दियां धीयां भी बोल के कहने लगियां, जिस वेले तशरीफ ले आया
ऐसी मुहब्बत की थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामों, अज किसी दे घर अल्लाह ना करे 4 बेटियां लगातार पैदा होने तो लोग अफसोस करते हैं। लोग कहते हैं बड़ा अफसोस है तेरे घर फिर बेटी पैदा हो गई। लोग अफसोस करते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया पुत्र नेमत होंदे ने ते तियां रहमत होंदियां ने। अल्लाह ने सानू जितनियां भी नेमतां दित्तियां ने, अल्लाह ने कल क़यामत नूं उन्हां नेमतां दा हिसाब साडे कोलों लैणा है। पर रब ने रहमतां जिन्नियां भी दित्तियां ने अल्लाह ने रहमतां दा हिसाब नहीं लेना। पुत्र नेमत होंदे ने ते तियां रहमत होंदियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, चौथी बेटी किसी दे घर पैदा होवे तो लोग अफसोस करते हैं, कहते हैं बड़ा अफसोस होया तेरे घर फिर बेटी पैदा हुई। पर याद रखा जी अल्लाह पाक ने अपने महबूब नूं 4 धियां अता कीतियां ने। किन्नियां बेटियां भाई? कुछ जालिम कहते हैं नबी दी बस एक बेटी। ये याद रखा जे नबी पाक नूं अल्लाह करीम ने 4 बेटियां अता कीतियां। साडे घर चौथी बेटी पैदा होवे ते असीं माज़अल्लाह अफसोस करने हां, पर जदों कमली वाले नूं अल्लाह ने चौथी बेटी सैयदा फातिमा अता कीती, उस वेले नबी पाक नूं फरिश्ते मुबारक देन आए सन के कमली वाले तेन मुबारक होवे तेरे घर अल्लाह ने फातिमा वर्गी बेटी पैदा कीती। फरिश्ते मुबारक देना होवे सरकार दे घर बेटी पैदा होवे। ये भी याद रखा जे 2 यार हों ते यार अगर यार नूं देवे ना तोहफा ते यार यार नूं माड़े तोहफे नहीं देंदे। अपनी हैसियत तो वध के अपने यार नूं तोहफा देंदा। रब नूं दियां किड्डियां को चंगियां ते किड्डियां को प्यारियां लगदियां होणगियां कि अल्लाह ने अपने यार नूं 4 धियां दा तोहफा अता कीता है। अल्लाह नूं अपने महबूब नाल कितना प्यार है, उस प्यार दा वेखो सिला। अल्लाह ने अपने महबूब नूं 4 बेटियां अता कीतियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामों ते फिर कमली वाले ऐसा प्यार करदे ने सैयदा ज़हरा पाक नाल, अपनी धियां नाल ऐसी मोहब्बत ते ऐसी शफकत करदे ने। हदीस पाक के चांदे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने, आप फरमांदे ने असीं नबी पाक दी बारगाह च बैठे सन। सरकार दी बेटी सैयदा ज़हरा पाक आप तशरीफ लेके आईयां। आप फरमाते ने मामूल ए सी साडा जिदों भी असी नबी करीम नाल गल करदे सां, गुफ्तगू करदे सां, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक नाल गल करदे सां ते पहले कहंदे सन फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, कमली वाला तेरे तो साडे मापे कुर्बान हो जाण। हजरत उमर फारूक गल करदे ने ते ओ पहले कहंदे ने फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, सोने तेरे तो साडे मापे कुर्बान हो जाण। हजरत उस्मान गनी गल करदे ने ते पहले कहंदे ने फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, तेरे तो सोने साडे मापे कुर्बान हो जाण। मौला अली गल करदे ने ते पहले कहंदे ने फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, सोने तेरे तो साडे मापे कुर्बान हो जाण। पर आप फरमाते ने हजरत सैयदा ज़हरा पाक अपने बाबे दी बारगाह च आईयां। मेरे आका ने बेटी वाले वेख्या ते सरकार उठ के खड़े हो गए। सरकार ने बेटी दा मत्था चुमया ते उस दिहाड़े नबी पाक नूं अपनी बेटी नाल खोरे किन्ना को प्यार आया। नबी पाक ने फरमाया फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा, फरमाया फातिमा दिए सारे जग दे मापे मुहम्मद तो कुर्बान ने, मुहम्मद दे मापे तेरे ते कुर्बान ने। फिर नबी पाक ने ऐसी बेटी नूं अजमत अता की थी, ऐसी शान अता की थी, ऐसी शान ऐसी शान ऐसी शान दी मालिक सैयदा ज़हरा पाक। मेरा जी करदा मैं आप अहबाब नूं फैसलाबाद दे आशिक रसूल ते शायर अहले सुन्नत साईं सरदार दे मज़ार ते लै चलां। आपने जदों सैयदा पाक दी ए शान वेखी, ए अजमत वेखी ते साईं सरदार बोल के कहन लगा दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, ए दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, ए मौला अली दे घर
गमखार फातिमा नबियां दे ताजदार दी गमखार फातिमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामों मेरे आका अपने बेटी नाल इतनी मुहब्बत कर रही कायनात नूं मेरे आका ने सबक ते दरस देना सुना। गर्मियां दी दोपहर दा वेला तवज्जो है सारियां दी ते फिर ऊंचा बोलो मोती अली सरकार। साने लोग फरमाते ने कि कपड़े धोइए ते एक हाथ ना कपड़े धोप दे नहीं, एक हाथ मैं लाउना एक हाथ तुसी लाओ, जिक्र पाकां दा करके दिलां दे कपड़े धो के ले जाइए। हाथ उठा के बोलो भला सुभान अल्लाह। गर्मियां दी दोपहर दा वेला हुजूर दा जी कीता मैं अपनी बेटी सैयदा फातिमा पाक नूं मिल के आवां ते सैयदा पाक दा घर दूर किन्ना है, दरम्यान च इक्को ही दीवार है, इधर नबी दा हुजरा है ते इधर अली दा हुजरा है। सरकार गर्मियां दी दोपहर वेले अपनी बेटी सैयदा फातिमा दे घर आए। सैयदा पाक अपने घर तंदूर ते रोटियां पियां लगांदियां ने। मेरे आका ने देखा बेटी दे मथे ते पसीना। सरकार सैयदा पाक दे कोल आके फरमान लगे सैयदा बेटी तुसी इस तरह करो, तुसी पेड़े बना के दियो ते तुहाडा बाबा आज तुहानू रोटियां लगा के देंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम नू सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने पेड़े बना के दिते। हुजूर ने अपने हत्थां दे नाल तंदूर ते रोटियां लगाईयां। मैं आलम तसव्वुर च अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सोने ते तेरा खलोवन नू जी करे ते नबियां दे मुसल्ले ते खलो जाना है। कमली वाला तेरा जी करे ते सने जोड़े रब दे अरशां ते टुर लेना है। कमली वालिया आज आ रोटियां अपने हाथ नाल पे लांदे हो। नबी पाक ने फरमाया तेनू नहीं पता कयामत तक मेरी उम्मत दे लोग आने ने ते कोई बादशाह बादशाही वाले तख्त ते बैठ के बादशाही करे ते ओ ए आखे मैं मिंबर ते बैठ के बादशाहियां करने वाले रसूल दी सुन्नत पे अदा करना। फरमाया रोटी लगा के अपनी सुन्नत बना चलिया। कल कयामत तक मेरी उम्मत दियां औरतां जिस वेले रोटी लगान ते ओ ए आखना मैं मुहम्मद दी सुन्नत भी अदा कर रही हां। मैं रोटियां पकान भी अपनी सुन्नत बना के जा रहा हां। नबी पाक ने फरमाया बेटी तुसी मैनू पेड़े बना के दियो तो तुहाडा बाबा अज तुहानू रोटियां लगा के देंदा है। सैयदा पाक अपने हाथां नाल पेड़े बनाए। नबी पाक ने रोटियां लगाईयां। रोटियां हुजूर लगा के ते वापस आ गए मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। नौजवानों थोड़ी देर गुजरी सैयदा पाक अपने बाबे दी बारगाह च हाजिर होईयां। नबी पाक ने बेटी वाले वेख्या सरकार उठ के खड़े हो गए ने। नबी पाक ने फरमाया बेटी फातिमा मैं बड़ी परेशान मेरे आका ने फरमाया बेटी होया की अर्ज की कमली वाले जेड़ियां रोटियां मैं लगाईयां वो रोटियां ते पक गईयां ने, जेड़ियां रोटियां तुसी लगा के पकियां भी कोई नहीं। मेरे आका ने फड़ के बेटी नूं सीने दे नाल लाया। फरमाया नी फातिमा बेटी ये ते दुनिया दी अग किधरे दोज़ख दी अग भी आ जाए ए रोटियां पकनियां कोई नहीं। हाथ मुहम्मद दे नबी पाक ने फरमाया बेटी ये दोज़ख दी अग भी आ जाए तो रोटियां पकनियां नहीं, हाथ मुहम्मद दे लग गए। जेड़ी चीज नूं निस्बत हो जाए नबी पाक दे नाल असी सब तो अफजल उम्मत क्यों उंज ते 1,24,000 नबियां दी उम्मतां ने असी क्यों सारियां उम्मतां तो अफजल आ क्योंकि साडी निस्बत नबी पाक नाल होगी, साड़ी निस्बत हुजूर नाल होगी। असी इस वास्ते सारी उम्मतां तो अफजल उम्मतां। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे घर आए मेहमान। तुसी बैठे हो कि किधरे वागे हो? जेड़ा बैठा हो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक दे घर मेहमान आए, उन्होंने खाना खादा ते आपने उन्हां मेहमानां नूं एक रुमाल दिता हाथ साफ करने वास्ते। उन्हां मेहमानां हाथ साफ कीते, आपने वो रुमाल फड़िया ते तंदूर च सट दिता। मेहमान बोल के कहने लगे हुजूर रुमाल तो नवा सी, अगर लिबड़ गया सी पानी नाल धो लेंदे ते साफ हो जाना सी, तुसी अग विच सट दिता। आपने फरमाया ठहर जाओ। आप गए जाके आपने तंदूर विचों ओ रुमाल कढ़िया ते रुमाल बिल्कुल ठीक ठाक ते सलामत ते जड़ी मैल कुचैल सी ओ मैल कुचैल साफ हो गई।
उन्हें आख्या हुजूर समझ नहीं आई, असी कपड़ा अग में फेंकीए तो कपड़ा जल जाता है, सड़ जाता है, तुसी फेंकिया तो इहदी मैल कुचैल दूर हो गई, कपड़ा सड़िया क्यों नहीं? तो हजरत अनस बिन मालिक फरमान लगे जिवें तुसी मेरे घर मेहमान बन के आओ, एक दिन कमली वाला भी मेरे वेड़े च मेहमान बन के आया सी, सरकार ने खाना खादा तो मैं ये रुमाल कमली वाले पेश किया तो सरकार ने अपने हाथ साफ किए। फरमाया उस दिन तो बाद जिद्दों भी इन्हू साफ करना होता मैं पानी नहीं धोंदा, मैं तंदूर च सट देना, ये साफ हो जाता है। इस वास्ते इतने दुनिया की अग है, कितने दोज़ख की अग भी आ जाए इन्हें सड़ना नहीं, इन्हू हाथ मुहम्मद के लग गए ने, इस रुमाल हाथ कमली वाले के लग गए ने। वाह कमली वाले तेरी अजमत शान तो सदके जाइए, मेरा जी कहता मैं हजरत सखी सुल्तान बाहू के दरबार से लै चलना भाई तुहानू इनका तर्जमा ते इनका रंग सखी सुल्तान बाहू को पेश करवा के देवा। ते पीरे बाहू इरशाद फरमाते ने बे बिस्मिल्लाह है इसमें अल्लाह दा नाज करने पीरे बाहू फरमाते ने मैं कुर्बान तिन्हा थी मेरा कामिल बाहू जिन्ना मिलया नबी सहारा हो। साडी निस्बत कमली वाले नाल हो गई, नबी पाक अलैहि सलाम दे गुलाम। तुसी थके तो नहीं बैठे भाई, मैं हाले 3 घंटे तकरीर होर करनी है। कई बंदे का रंग उड़ गया, लगता मौलवी साहब विशा पढ़ा के जान के भाई, नहीं मैं छेती जान छड़ देगा बंदे फिर किसी ने मथे लगता वदी नूं सत्ते खैरा हाथ चुक के बोलो बला सुभान अल्लाह। रमजान अल मुबारक दा महीना, इफ्तारी दा वक्त बिल्कुल करीब, सैयद पाक अपने घर तशरीफ फरमा, इफ्तारी दा एहतमाम हो रहा, सैयद पाक अपने हाथों दे नाल रोटी पका रही, रोटी पका के जिसले दस्तरखान सजाया गया, एक एक रोटी सारा दे हिस्से दे अंदर आई। एक रोटी इमाम हसन, एक रोटी इमाम हुसैन, एक रोटी मौला अली पाक, एक रोटी सैयदा ज़ैनब, एक रोटी सैयदा कुलसूम, एक रोटी सैयदा पाक दे हिस्से चाहिए, होर रोटी दा आटा कोई नहीं, एक एक रोटी सारा दे हिस्से में चाहिए। दस्तरखान सज गया, इफ्तारी दा वक्त बिल्कुल करीब, उधरों मस्जिद नबवी शरीफ दे अंदरों हजरत बिलाल हबशी दी अजान दी आवाज आई, अजान दी आवाज आई हजरत बिलाल हबशी दी। वो कैसा मंजर होगा जो मस्जिद नबी दी होगी ते विच मुअज्जिन बिलाल होगा, वो कैसा मंजर होगा। हजरत बिलाल हबशी दी अजान दी आवाज आ रही, हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल हबशी दी अजान दी आवाज आ रही, सैयद पाक ने एक एक रोटी सारा दे सामने रखी, पर इफ्तारी करके सैयद पाक ने उस रोटी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा सैयद पाक ने अपने सामने रख लिया, एक अद्धी रोटी का टुकड़ा अपनी चादर के कोने से सैयद पाक ने बन लिया। मौला अली पाक वेख के कहने लगे सैयदा सानू ते एक एक रोटी दे दी, आप तुसी अद्धी रोटी खा रही जी, अद्धी रोटी चादर के पल्लू च बन के किंदे वास्ते लेके जा रही जी।
सैयदा फातिमा कहने लगी अली अद्धी रोटी में अपने बाबे मोहम्मद ने लेके चली आओ, अद्धी रोटी में अपने बाबे मोहम्मद वास्ते लेके चली आओ। सैयदा ज़हरा पाक टुरदे नबी करीम दे हुजरे विच आ गईयां ने। नबी करीम ने वेखिया मेरी बेटी सैयदा ज़हरा आई, सरकार ने बेटी दा मथा चुम के सीने दे नाल लाया है। फरमाया फातिमा ने दिए खैर, अर्ज की कमली वाले में मिलने वास्ते आई। नबी पाक ने फरमाया ज़हरा बेटी तू मेरे हुजरे च नमाज पढ़ी जा, मैं अपने सहाबा नूं नमाज पढ़ा के पियाऊंगा। सैयदा पाक अपने बाबे दे हुजरे च नमाज अदा कर रही ने। थोड़ी देर के बाद मेरे कमली वाले नमाज पढ़ा के अपने हुजरे में आए ने। सरकार ने बेटी नूं सीने लाया है। सैयदा ज़हरा ने अपने चादर का पल्लू खोलिया है, अद्धी रोटी कटी, अद्धी रोटी करके नबी करीम की बारगाह में पेश कर दी है। नबी कमली मैं रोटी खाने लगी सा, उस वेले मैनू ख्याल आया नहीं ज़हरा तू तो रोटी खाने लगी है, तेरे बाबे ने खौरे खा दिए कि कोई नहीं। अर्ज की कमली वाले में अद्धी रोटी तेरे वास्ते लगे आई। नबी पाक ने सुनिया अखा में अथरू आ गए। सरकार ने फरमाया ज़हरा निधिए जेड़े हथा नाल लगी आई है, अज उन्हां हथा दे नाल बाबे ने रोटी खिलाई जा। सैयदा ज़हरा बाबे ने रोटी खिला रही ने। मेरे आका दी अखा में अथरू आ गए। सैयदा ज़हरा पाक भी रोई जा रही है। थोड़ी देर गुजरी है, जिब्रील अमीन आ गए, आके अर्ज की कमली वाले अल्लाह का सलाम लगे आया। अल्लाह फरमाता कमली वाले सबर तू सामने बड़ा कीता है, सबर तेरी बेटी फातिमा ने भी बड़ा कीता है। असा तुहाडे दोवां दे सबर दा सदका तेरी उम्मत दे गुनाहां नूं माफ कीता है, माफ पाक अलैहि सलाम दे गुलामों मेरे आका ही बेटी नाल प्यार नहीं करदे, बेटी भी आका नाल इंज प्यार करदी है। तुसी ए देखो अद्धी रात वाले इंसान अपने घर आवे ना, जवान पुत्र सुते होंदे ने पर धीयां जागदियां, बाप दा इंतजार धीयां करदियां होंदियां। इन्हां बेटियां ते इन्हां धीयां ते इन्हां बहनां नूं झिड़का ना मारिया करो। मेरे हज़रत साहब फरमाते ने मैं एक बच्ची दा निकाह पढ़ाने वास्ते गया, मैं देखा बेटी बड़ी हसीनो जमील, बेटी दी डबल MA तालीम। जिस वाले उस बच्ची दे खामद वाले वेख्या तो उस बच्ची दा खामद जुबान तो गूंगा, बोल नहीं सकता। आप फरमान लगे मैं बच्ची नूं जाके आख्या बेटी तेनू पता तेरा खामद ते जुबान तो गूंगा, तो इतनी पढ़ी लिखी इतनी हसीनो जमील है। बच्ची बोल के कहने लगी कारी साहब निकाह पढ़ाना आए हो तो चुप करके निकाह पढ़ाई जाओ। मैं अपने खामद की जबान वाले वेखा कि चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे वाले वेखा, मैं अपने बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया भी करनी है। मेरे बाप ने हुक्म दिता बेटी तेरी शादी इत्थे करनी है, तो मैं चुप करके मेरे बाप की रजा ही मेरी रजा है। इन्हां बहना थे इन्हां बेटियां नूं झिड़का ना मारिया करो। इत्थे बहन दी बेटे दी बरात तैयार होंदी है ते बहन आके भरावां दे कदम फड़ लिए ते अपना दुपट्टा ला के वीर दे कदमां च रख दी, कहंदी वीरा सारा जमाना आ गया पर मेरा वीर नहीं आया, मेरा वीर बारात नहीं आया। वीरा मैं तेरे पैरों च ला के अपना दुपट्टा रखनी है ते वीर एदा संग दिल ते पत्थर दिल होंदा है। भैन नूं ठुड्डा मार के कहंदा जा चली जा, मैं तेरे पुत्र दी शादी ते नहीं आउणा। उस वेले धीयां जींदियां रह गईयां कि मर गईयां। ए बहना मावां दा दूसरा रूप होंदियां ने, ए पैना मावां दा दूसरा रूप होंदियां ने। हज्जाज बिन यूसुफ तारीख दा जालिम तरीन हुक्मरान गुजरे। इनके दरबार दे अंदर 3 लोग पेश किए गए, इन्हें सजाए मौत का हुक्म दिता। सजाए मौत का हुक्म होया ते इहदी अदालत दे अंदर एक बीबी एक औरत चीखा मार के रो रही। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा ए औरत कौन है? लोगों ने आख्या जिन्हां 3 लोगों नूं सजाए मौत का हुक्म दिता उन्हां दी कोई रिश्तेदार है। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा बीबी ए 3 तेरे की लगदे ने? ओ बीबी बोल के कहने लगी इन्हां च एक मेरा पुत्र है, एक मेरा खामद है, एक मेरा वीर है। 3
इन्ने मेरे रिश्तेदार ने चीखा मार के औरत रो रही। बादशाह ने उस औरत का रोना देखा ते दिल च रहम आ गया ते कहने लगा इंज कर, मैं तेरा रोना देख के इतनी रियायत करना कि इन तिन्ना चों एक नूं छड़ देना ते 10 पुत्र छड़ाना ही, खामद छुड़ाना ही कि वीर छुड़ाना ही। तो औरत रो के कहने लगी बादशाह जे छड़ना ही तो फिर मेरा वीर छड़ दे, मेरा भाई छड़ दे। बादशाह बड़ा हैरान होया, कहने लगा पुत्र ने छुड़ाया, खामद ने छुड़ाया, वीर क्यों छुड़ानी है? तो औरत बोल के कहने लगी बादशाह मेरी मां भी दुनिया को टुर गई तो मेरा बाप भी दुनिया को टुर गया। पुत्र मर गया तो अल्लाह दूसरा भी दे देगा, खामद मर गया तो निकाह दूसरा भी कर लवांगी, मेरी मां भी कोनी तो मेरा बाप भी कोनी, जब वीर मर गया तो दूजा वीर भी थोड़ा लवांगी, मैं दूजा वीर भी थोड़ा लवांगी। इस वास्ते कहनी मेरा वीर छड़ दे। बादशाह ने बहन का प्यार देखा तो बादशाह कहने लगा जा मैं तेरी मोहब्बत का सदका तिन्हां नूं रिहाइयां पिया दे देवां। अब बहना मावां दा दूसरा रूप होंदियां ने, इन्हां बहनां नूं झड़का ना मारिया करो। नौजवानों हदीसे पाक की चंद मेरे आका दी बारगाह के कबीले के लोग कैदी बन के आ गए। नबी करीम अलैहि सलाम दी बारगाह के कैदी बन के कबीले के लोग आए ने। उधर जेड़े कबीले वाले दे लोग कैदी बन के आए ने, और कबीले वाले हर एक जाके दरवाजा पे खटखटाते ने, कहते ने कबीले वाले जल्दी करो पैसे दे असी अपने कैदी छुड़ा के लेके आने ने। नौजवानों सारे दे दरवाजे खड़का के चंदा पे इकट्ठा कर दे ने। ओ जेड़े कबीले दे लोग मेरे आका दी बारगाह च कैदी ने, ओ मेरे आका दी रज़ाई बहन हजरत शीमा दे कबीले दे लोग ने। कबीले वाले ने हजरत शीमा का दरवाजा खड़काया है। हजरत शीमा कह लगे किधर आए, कह लगे असी चंदा पे इकट्ठा करने साडे कबीले दे लोगों को किसी ने गिरफ्तार कर लिया है। साडे कबीले दे लोग कैदी बन के बैठे ने, चंदा दे के कैदी छुड़ा के लगे आने। हजरत शीमा कह लगी ये दसो साडे कैदी किने कीते ने? कह लगे मदीने दे अंदर एक बादशाह है, ओदा नाम मुहम्मद ने साडे कबीले दे लोग कैदी बनाए ने। हजरत शीमा ने कमली वाले का नाम सुनया है ते कह लगी कबीले वाले जल्दी करो मैनू मुहम्मद दी बारगाह च लै जाओ, मैं तुहानू तुहाडे कैदी छुड़ा के दे देवांगी। कबीले वाले कह लगे शीमा ए दसो मुहम्मद तेरा की लगदा है? ते हजरत शीमा कहन लगी एक बार मुहम्मद को लै जाओ, उत्थे जाके पता लगेगा मेरा की लगदा है। एक बार लै जाओ। हजरत शीमा टुरियां टुरियां हुजूर दी बारगाह च आईयां। सरकार दे सामने हजरत अम्मा हलीमा दी बेटी नबी पाक दे रज़ाई बहन हजरत शीमा आईयां ना। आगे अर्ज की कमली वाले मैनू पहचाने आज, अर्ज की कमली वाले मैं अम्मा हलीमा दी बेटी तेरी रज़ाई बहन शीमा आई। अर्ज की कमली वाले मैं लोरियां देती रही, अर्ज की कमली वाले मैं तेरा प्यार करती रही, अपनी गर्दन दी खा के अर्ज की कमली वाले अज भी लोरियां तेरे जेड़े तेरे गंदा के निशान लगे सी, अज भी वो निशान मेरी गर्दन के मौजूद ने। नबी पाक ने अपनी बहन शीमा बने बैठे आए। सरकार ने अम्मा हलीमा का वेड़ा याद आया है। सरकार दी अखां विचों अथरू आ गए ने। मेरे आका ने फरमाया शीमा बहन किधर आईयां आज? अर्ज की कमली वाले आज कबीले के लोग कैदी बन के तेरी बारगाह च आए ने, ये सारे कैदी मेरे कबीले के लोग ने। नबी पाक ने फरमाया जा शीमा मैं तेरा सदका सारे रिहा करना। नबी पाक ने फरमाया जा फिर तेरा सदका सारे रिहा कीते। मेरे आका ने अपनी बाजी शीमा नूं टोरन लगे कुछ बकरियां ते कुछ दिरहम ते दीनार दा तोहफा भी दिता। ते मेरे नबी पाक ने आने वाली उम्मत नूं दसिया जिदों भी धीआं बूहे ते आ जाण खाली ना टोरिया जे, इंज टोरिया जे जिवें मुहम्मद पिया टोरदा है। इंज करके बहना ते बेटियां नाल प्यार करे आज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों बाप वडेरा हो जाए, हालांकि बाप की सारी जायदाद ते जगीर दे वारिस ते पुत्र होंदे ने, सारी जगीर ते जायदाद ते पुत्र नूं दे दित्ती जांदी। बुढ़े बारे पुत्र भी सहारा ना बनन ते बुढ़े बारे फिर भी बाप नूं बेटियां ही संभाल लैंदियां ने। मां ते बाप दा सहारा फिर भी बुढ़े बारे धीआं ही बनदियां ने। पुत्र ते जगीरां ते जायदादां लैके भी बाप ते मां नूं संभालदे नहीं।
पर तियां फिर भी मां ते बाप का सहारा ते आसरा बन जांदियां ने। इस बात आशी बोल के कहने लगा तियां लई परदेस वे बाबले ते पुत्रा नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा दे बाजार जा रहे, सरकार दी नजर एक सोहने दे नौजवान ते पई। सरकार नु ओ जवान बड़ा सोहना लगा। नबी पाक ने अल्लाह दी बारगाह च हाथ उठा के अर्ज की, या अल्लाह इनू एडा सोहना ते जवान बनाए, ए दोज़ख च सड़ के मरेगा। इन मुहम्मद दा कलमा ते गुलामी नसीब कर दे, इन मैं जन्नत दा वारिस ते हकदार बना देवा। अल्लाह ने अपने यार की दुआ को कबूल किया। उस नौजवान का दिल दीने इस्लाम वाले फेरिया। कुतुब सीरत ने उन्होंने नाम हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखे। हजरत दाहिया कल्बी अपने कबीले के सरदार ते चौधरी भी सन। सोने एडे सन कि इन्हां दे कबीले दियां औरतां अपने दरवाजे के पिछे खड़ियां होकर ते उड़ीकां करदियां सन कि कदों दाहिया गुजरे ते असीं दाहिया नूं वेखीए। सोने एडे सन यार, ओ किड्डा कोई सोना होवेगा जेड़ा मेरे नबी नूं पे सोना लगदा है। ओ आप किड्डा कोई सोना होवेगा। बल्कि हदीस से पाक के चाहता है नबी पाक नूं हजरत दाहिया कल्बी एडे सोहने लगदे सन कि कदे कदे जिब्रील अमीन ने भी नबी पाक दी बारगाह च आउणा ते हजरत दाहिया कल्बी वाली सूरत लैके मेरे आका दी बारगाह च आउणा, क्योंकि हजरत दाहिया कल्बी मेरे आका नूं बड़े सोहने लगदे सन। आप सरकार दी बारगाह च आके तो रो रहे। नबी पाक ने फरमाया दाहिया रोना क्यों है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार बड़ा बड़ा, गुनाह बड़े ने, क्या तेरा रब मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा जो मैं तेरा कलमा पढ़ लवां? मेरे आका ने फरमाया दाहिया क्या तेरे गुनाह दरख्तां दे पत्तियां नालों ज्यादा ने? अर्ज की, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया क्या तेरे गुनाह रेत ज़र्रात नालों भी ज्यादा ने? अर्ज की, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया क्या तेरे गुनाह पानी दे कतरे नालों भी ज्यादा ने? जी या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कीता की? अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं 70 जिंदा बच्चियां अपने हाथ नाल दफन कर चुका। 70 जिंदा बच्चियां अपने हाथ नाल दफन कर चुका। अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुछ अपनियां तो कुछ बगाने दियां, क्या तेरा रब मेरा ये भी गुनाह माफ करेगा? मेरे आका ने फरमाया दाहिया पढ़ मुहम्मद दा कलमा, मेरी रब नाल गलबात तय हो चुकी, जेड़ा मुहम्मद दा कलमा पढ़ेगा रब दे सारे गुनाह ही माफ कर देगा। जेड़ा मेरा कलमा पढ़ेगा, पढ़ मेरा कलमा। हजरत दाहिया कल्बी नबी पाक दा कलमा पढ़ रहे ते कलमा की पढ़ रहे, सारे मिलकर पढ़िए कलमा भाई। हजरत दाहिया कल्बी पढ़, दाहिया कल्बी नबी करीम दा कलमा पढ़ रहे थे, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह। बे मुर्शिदा बंदा चुप रहे, मुर्शिद वाला पढ़े, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अकेला। कलमा ते सारे ने पढ़िया, कलमा पढ़ के मुसलमान पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अकेला। इस कलमे दे राज़ न्यारे ने, इस कलमे दे राज़ न्यारे ने, इस डूबे बेड़े तारे ने, सानू दसिया बबली वाले, पढ़ो ला इलाहा, पढ़िए
कब्र च रोवे कुरलावेगा, भला कब्र च रोवे कुरलावेगा, उथे कोई भी कम नहीं आवेगा, उथे कलमा आके बचावेगा। पढ़िए ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा। हजरत दाया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ रहे नबी पाक दा। उस दौर दे अंदर जिदों लोग कलमा पढ़ने वाले तो जुल्म करते सन, लोग कोड़े मारते सन, सजावां देंदे सन। उस दौर दे अंदर सहाबा नबी पाक दा कलमा पढ़ रहे। ए भाई कैसर साहब निजामपुरा तो आए ने, इन्हां दी फरमाइश है कि हजरत बुल्ले शाह दा भी कलाम सानू सुना दो। मैं पढ़ा जे सारे बोलो सुभान अल्लाह। तुसी नहीं बोले फिर किस लिए पढ़ना? उच्चा बोलो मौत के लिए सरकार है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने इश्क करता सदा अपनी मर्जी दे काम, ना इरादे खुदा ना कुरावे खुदा, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सिर, ना काबा ते ना करबला वेखला। इसके आप भी अवल्ला दे कम भी अवल्ले, इसके आप भी अवल्ला दे कम भी अवल्ले। आग छड्डदा नहीं ओदा जिदे पै जावे पल्ले। बाबा बुल्ले शाह ने आख्या सी कि इश्क ते आतिश दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा। अग बले साढ़े कख ते गाने, पर इश्क साढ़े तन मेरा। अग दे पानी नाल बुझाए, दसो इश्क दा दारू केड़ा। ए बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सोचदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सोचदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। मेरा जी कहता मैं ख्वाजा गुलाम फरीद दरबार ते बिठा दवां। मैनू यकीन करो इन्ने शेर आउंदे ने, इन्नी तुहानू गिनती भी नहीं आउंदी भाई। आ मैं की करा, तुसी बोलदे नहीं सुभान अल्लाह। ध्यान करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी इश्क की गल की थी। ते ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते ने ए तन मेरा जे टंगी होवे, ते मैं जुल्फ सोने दीवावा। पोश मेरे दी जे बन जाए जूती, ते मैं यार दे कदमी आवा। जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सपनों चुले दावा।
जाए सोना ते मैं रो रो हाल सुनावा। नबी पाक अलैहि सलाम दे गुलामों हजरत दाहिया कल्बी ने पढ़ा भी नबी पाक दा कलमा, मुसलमान हो गए। फिर रोई जा रहे। मेरे आका ने फरमाया हुन क्यों रोना है? अर्ज की या रसूल अल्लाह 70 जिंदा बच्चियां अपने हाथां नाल दफन कर चुका। सोने उन्हां च मेरी अपनी एक बच्ची, मैं अपनी बच्ची हाथां नाल दफन की। सोने अज मैं रात समा बच्ची मेरे ख्वाब विच आंदी, ना दिने सकून है ना राती सकून है। मेरे आका ने फरमाया दाहिया तो कीता की? अर्ज की या रसूल अल्लाह एक मरतबा मैं तिजारत करने वास्ते बाहर दे मुल्क जा रहा सा, मेरी बीवी हामला सी। मैं अपनी बीवी नूं नसीहत की, मैं आख्या अगर ते पुत्र पैदा होवे ते जिंदा रख लवी, अगर बेटी होवे ते बेटी नूं जिंदा ही दफन कर देवी। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कुछ सालों के बाद अपने घर वापस आया। आके मैं घर का दरवाजा खटखटाया, अंदरों एक छोटी जी बच्ची बाहर आई। आके बच्ची पुछदी आने वाले तू कौन है? तो मैं उस बच्ची ने पूछना मैनू पूछने वाली तू दसना तू कौन है? वो बच्ची बोल के कहने लगी जे मेरे को पूछना तो मैं इस घर के मालिक दी धीआं, धीआं नूं मापिआं ते बड़े मान होंदे ने। बोल के कहने लगी मैं इस घर के मालिक दी धीआं। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर मेरे लब्बां चों निकल गया जे तू इस घर के मालिक दी धीआं ते फिर इस घर का मालिक ते मैं ही। मेरी बच्ची नूं पता लग गया इत्थे मेरा बाप लगदा। बच्ची ने दौड़ के मेरी लत्तां नूं जफ्फा मारिया, बच्ची बाबा बाबा करके मेरे नाल चंबड़ गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अंदर गया, मैं जाके अपनी बीवी ने पूछा ये बच्ची कौन है? मेरी बीवी मेरे सामने हाथ जोड़ के कहने लगी ताहिया ये तेरी तो मेरी बच्ची। मैं आख्या मैं तो कह के गया था अगर बेटा होवे तो जिंदा रख लवी, अगर बेटी होवे तो जिंदा मार देवी। इस बच्ची ने दफन नहीं किया। मेरे सामने मेरी बीवी ने हाथ जोड़े तो कहने लगी ताहिया मैं आखिर मां वा, मेरे को इन्ना कलेजा तो हौसला नहीं, मैं अपनी बच्ची को किवें जिंदा दफन कर देवां। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनू ख्याल आया मैं अपनी बच्ची को जिंदा दफन करके आना है। मैं अपनी बच्ची को बाजू तो फड़िया तो जंगल वाले लैके तुरया, मैं अज अपनी बच्ची को जिंदा दफन करके आना है। मैनू कोई बेटी का बाप ना आखे, मैनू हया ते गैरत आंदी है। अर्ज की सोनिया मैं बच्ची को लैके तुरया। अर्ज की कमली वाले में चांदीवान मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ के कहने लगी दाया मेरी बच्ची नूं मारी ना। अर्ज की कमली वाले मेरी बीवी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए रो के कहती है दाया सारी जिंदगी तेरे तेरा कपड़े भी नहीं मंगा गया। अर्ज की दाया मेरी बच्ची नूं मारी ना, जे मेरी बेटी की शक्ल चंगी ना लगे सारी जिंदगी तेरे सामने भी नहीं आवेगी, पर मेरी बेटी नूं मारी ना। लोग कहने लगी ताया देख मेरी बेटी कितनी प्यारी है। अर्ज की कमली वाले में बच्ची को बाजू तो फड़ने आए, मैं बच्ची को लेके जंगल में लगा जा रहा, मैनू ख्याल है मैं बेटी को जिंदा ही दफन कर देना है। अर्ज की सोने मेरी बच्ची समझदी अज मेरा बाबा मैनू नाउन कहते लेके चले आए, अज मेरा बाबा मैनू खिलौने लेके देवेगा, अज मेरा बाबा मैनू चूड़ियां लेके देवेगा। अर्ज की कमली वाले मेरी बच्ची बाबा बाबा करके बुलाती है, पर मैं अपनी बच्ची को बुलाता ही कोई नहीं है। अर्ज की कमली वाले मेरी बच्ची निकल के लब हिलाती है रोके चली बाबा जो धीया दे पाप आउंदे सी अपनी धीया लई चूड़ियां लगे आउंदे सी, अपनी धीया लई खिलौने लगे आउंदे सी, अपनी धीया लई नवे कपड़े लगे आउंदे सी। बाबा उस वेले मैनूं तेरियां बड़ियां यादां आउंदियां सी, बाबा सारी जिंदगी तेरी उड़ीकां करदी रही है, बाबा किथे चले गए सो। अर्ज की कमली वाले मेरी बच्ची बुलाती है, मैं बोलदा ही नहीं, अपने बच्ची को लैके जंगल च आ गया, मैं ले आके बच्ची को धुप्पे खड़ा किया है, आ मैं बच्ची की कबर पिया खोदना। मैं अर्ज की सोने मेरे मथे ते पसीना आउंदा है, मेरी बेटी अपने दुपट्टे दे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है, नाले रो के आखदी बाबा क्यों पे कुत्ते मुशक्कत कर दे बाबा, थोड़ी देर सामने आके आराम कर लो बाबा, थोड़ी देर मेरे सामने बैठ जा, मैं ते हाले रज के बाबा वेखिया ही नहीं। अर्ज की कमली वाले मेरी बच्ची रोई जा रहे, नाले मेरा पसीना साफ करी जा रहे। अर्ज की कमली वाले जिसने मेरी बच्ची की कबर तैयार हो गई है, मैं अपनी बच्ची को कबर चले आके रख दिता है। मेरी बच्ची को पता लग गया है मेरा पापा
मेरी शक्ल चंगी ना लगे सारी जिंदगी तेनों चेहरा भी नहीं विखावांगी बाबा सारी जिंदगी तेनों घर च बैठे गुजार देवांगी बाबा ये भी नहीं आखागी मैनू नानकिया ते लेके जाया जे ये भी नहीं आखागी मैनू खिलौने लेके दे आ जे पर बाबा मैनू मारी ना अर्ज की कमली वाले मैं अपनी बच्ची ने मिट्टी पे पाउना मेरी बच्ची बाबा बाबा करके रोंदी अर्ज की सोने मेरी बच्ची कह लगी बाबा हुण मैं ये नहीं कहती मारी ना जाती बार मेरे एक सवाल का जवाब दी जाया बच्ची कह लगी बाबा ये दसी जा सानू तियां नूं मार दे दो जे साडा कसूर की बाबा सानू तियां नूं क्यों पे जिंदा दफन कर दे अर्ज की कमली वाले मैं अपनी बच्ची ने मिट्टी पे पाउना मेरी बच्ची ने अपना दुपट्टा उतारिया जाती बार मेरा दुपट्टा ले जाया जे ले जा के मेरी नलानी जी मां नूं दे दे आजे नाले आखे आजे जो धी दियां यादां आ जान मेरा दुपट्टा वेख के रोलिया करे मेरी मां मेरा दुपट्टा वेख के रोलिया करेगी अर्ज की कमली वाले मैं बच्ची ते मिट्टी पे पाउना आखिरी मेरी बच्ची ने आओ समाना वाले वेखे आए रोते कहन लगी नीली छड़ वाले मैं सुनिया तेरा महबूब आना अर्ज की आला मैं सुनिया तेरा एक याद आना जिन्हें आके जग दियां रोंदियां दियां नूं चुप कराउणा है जिन्हें आके दियां दे सिर कटने ने जिन्हें आके दियां दियां लज्जां ते शर्मां रखनियां ने अर्ज की नीली छड़ वाले किन्नी कुछ देर बाकी तेरा यार आवेगा कदों तक लोग दियां नाल सलूक करदे रहणगे कदों तक दियां जिंदा ही दफन होंदियां रहणगियां अर्ज की कमली वाले मैं अपनी बच्ची ने मिट्टी पा के दफना के वापस आ गया मेरे आका दाइया दी बेटी दी गल सुनी जा सरकार दी अखां विच अथरू आ गए मेरे आका दी दाढ़ी मुबारक गिल्ली हो गई सारे सहाबा भी रोई जा रहे सहाबा फरमाते ने सानू इज पिया लगदा जिवें अज मस्जिद नबी दी दीवारां भी पियां रोंदियां ने सहाबा फरमाते ने दाइया यार चुप कर जा क्यों पिया नबी नूं रवाउणा मेरे आका ने दाइया दी बेटी दी कहानी सुनी सरकार ने फरमाया दाइया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुना दे जेड़ी मुहम्मद ने उड़ीका करदी टुर गई नबी पाक ने हजरत दाहिया कल्बी दी बेटी दी कहानी सुनी सरकार रो पे फरमाया एक बारी फिर सुना एक बारी फिर सुना दूसरी बारी फिर सुनी मेरे आका ने फरमाया एक बार फिर सुना तीन मरतबा मेरे आका ने हजरत दाहिया बेटी दी कहानी सुनी ते मेरे आका ने फरमाया दाहिया जा मेरे कलमे च इतनी ताकत है अल्लाह तेरा ये भी गुनाह माफ करेगा जा मेरा रब तेरा ये भी गुनाह माफ करेगा सहाबा फरमाते हैं उस तो बाद असी देखते होंदे सा कि हजरत दाहिया कल्बी मदीने दी गलियां च टुरदे सन ते अपनी कमर झुका के टुरदे सन किसी ने देख के पूछा दाहिया तेरी कमर च कोई तकलीफ है कमर झुका के क्यों टुरना है ते आप फरमान लगे यारो मेरी कमर च तकलीफ नहीं कमर झुका के इस वास्ते टुरना मैं डरना वा किधरे मेरे पैरों थले आके मदीने दी कोई कीड़ी ना मर जावे ए ओ दाहिया कल्बी जेड़ा 70 जिंदा बच्चियां नु दफन कर देवे एडा सख्त दिल इंसान कलमा पढ़न तो बाद डरदे ने किधरे पैरों थले कोई कीड़ी भी आके ना मर जावे इन्नी आजिज़ी कित्थों आई ए आजिज़ी निगाह मुस्तफा विचों आई मेरे आका दी नजरां पैंदियां दईयां कायनात वालिओ मेरे आका ने फिर जग दियां धीआं दियां ऐसियां इज्जतां बनाईयां मेरे आका दी बारगाह दे अंदर हातिम ताई दी बेटी कैदन बन के आई हातिम ताई बादशाह दी बेटी कैदन बन के आई मेरे आका ने वेख्या उनदा सिर नंगा है मेरे आका ने अपनी मुजम्मल वाली चादर ओदी बेटी दे सिर ते दी किसी ने वेख के अर्ज की यार रसूल अल्लाह इते काफर दी थी तुसी एदे सिर ते दुपट्टा पे देंदे हो इंदे सिर ते चादर दे रहे हो मेरे आका ने फरमाया है भावें काफर दी थी है ते किसे दी थी ना फरमाया जिवें मुहम्मद अपनी बेटी दा सिर नंगा नहीं वेख सकदा मुहम्मद गैरां दी धीआं दे भी सिर नंगे नहीं वेख सकदा मेरे आका ने इंज करके बेटियां दे सिर कजे बेटियां नाल प्यार ते बेटियां नाल मुहब्बतां कीतियां अल्लाह दी बारगाह च दुआ है अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री नूं कबूल फरमाए अल्लाह करीम बानियां ने माफ़ बरकत अज़ीम अता फरमाए मंशा यही है सिलसिला कीलो काल की होती रहे सना तेरे हुस्न व जमाल की आमीन व आखिर दवाइया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।